फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दोनों में अंतर क्या है? तो फ्यूचर का अर्थ होता है भविष्य और कॉन्टिन्यूअस माने जारी रहना। जो कार्य भविष्य में जारी रहे उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वह पढ़ती रहेगी, वह यहाँ काम करती रहेगी। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फ्यूचर माने भविष्य, परफेक्ट माने निश्चित और कॉन्टिन्यूअस माने जारी रहना। यानी जो कार्य भविष्य में जारी रहे लेकिन इसमें एक भविष्य से संबंधित टाइम दिया रहे। जैसे वह कल से यहाँ काम करती रहेगी, वह अगले साल से पढ़ती रहेगी। इस तरह का जो है सेंटेंस देखने को मिलता है। डिफिनीशन के थ्रू और परिभाषा के थ्रू इसको समझते हैं कि अ प्रेजेंट कंटिन्यूड एक्शन that is hoped to be continued in future is kept in future continuous tense। यानी जो कार्य वर्तमान में जारी हो परंतु आशा किया जाता है कि वह भविष्य में भी जारी रहेगा, उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। जैसे वह कड़ी मेहनत करती रहेगी तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा शी विल बी वर्किंग हार्ड। और दूसरा वह गाती रहेगी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा शी विल बी सिंगिंग। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि एन एक्शन दैट स्टार्ट्स इन फ्यूचर एंड इज होप्ड टू बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर इज केप्ट इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी जब कोई कार्य भविष्य में आरंभ हो, शुरू हो और आशा किया जाता है कि वह कार्य भविष्य में भी जारी रहेगा, उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। जैसे उदाहरण में एग्जाम्पल में कि वह 2027 से कड़ी मेहनत करती रहेगी तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा शी विल हैव बीन वर्किंग हार्ड फ्रॉम 2027। जैसे वह दूसरा कि वह सुबह से गाती रहेगी तो शी विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान हो जाता है कि कर्ता यानी सब्जेक्ट, कार्य करने वाला सब्जेक्ट रहेगा, प्लस धातु क्रिया रहेगी और ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, अंत में जुड़ा रहेगा। इसका बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस वी फोर प्लस सब्जेक्ट। जैसे वह क्रिकेट खेलता रहेगा तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि जब वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे रहे तथा साथ ही साथ फ्यूचर से संबंधित टाइम दिया रहे, अगले साल से, 2027 से, अगस्त महीने से, इस तरह से फ्यूचर से संबंधित टाइम रहे, तब उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इसका बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम प्लस टाइम। जैसे सोमवार से मैं क्रिकेट खेलता रहूँगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम मंडे। इसमें फॉर या सिंस की जगह पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं क्योंकि फ्रॉम जो है सेपरेशन, जुदाई, अलगाव को दर्शाता है। यानी यहाँ पर दिया हुआ है कि मैं मंडे से क्रिकेट खेलता रहूँगा तो मंडे से आरंभ होगी और कार्य धीरे धीरे जो है मंडे ट्यूसडे उससे अलग होता जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर टाइम को दर्शाने के लिए फॉर या सिंस की जगह मुख्यतः फ्रॉम का ही प्रयोग करते हैं।